ध्यान से सुनिए। आज जो आप सुनने वाले हैं वह कोई साधारण कथा, अफवाह या कल्पना नहीं है। यह उस रहस्य का उद्घाटन है जिसे हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषिमुनियों ने ग्रंथों में संकेतों के रूप में छुपा दिया था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसके बारे में आपने शायद सुना हो, लेकिन कभी उसकी गहराई को महसूस नहीं किया। हम सभी जानते हैं कि कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। लेकिन क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है कि क्या हर युग अपनी पूरी आयु पूरी करता है? ग्रंथों का उत्तर स्पष्ट है, नहीं। जब पृथ्वी पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब मनुष्य स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि उसे मानवता याद नहीं रहती, और जब धर्म केवल दिखावे का साधन बन जाता है, तब समय स्वयं हस्तक्षेप करता है। यही वह क्षण होता है जब कालचक्र जागृत होता है। कालचक्र क्या है? कालचक्र केवल समय का प्रवाह नहीं है। यह वह दिव्य व्यवस्था है जो सृष्टि, जीवन, मृत्यु, युगों के परिवर्तन और ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित करती है। महाभारत, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में संकेत मिलता है कि जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है तो कालचक्र अपनी सामान्य गति को छोड़कर तेज चाल चलने लगता है। इसका अर्थ है युग की आयु घटने लगती है, और आज हम उसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। क्या कलयुग सच में अंतिम चरण में है? पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, क्या वे वास्तव में सामान्य थीं? विशेष रूप से 2025 का सावन, यह महीना अपने साथ ऐसे संकेत लेकर आया जिनका उल्लेख हजारों वर्ष पुराने ग्रंथों में पहले ही कर दिया गया था। पहला संकेत, आकाश के रहस्यमय दृश्य। 2025 के सावन महीने में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ 3-3 इंद्रधनुष दिखाई दिए। भारत, अमेरिका, रूस, अफ्रीका और हिमालयी क्षेत्रों तक लोगों ने यह दृश्य देखा। अधिकांश लोगों ने इसे एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने वेद और पुराणों का अध्ययन किया है, वे जानते थे यह साधारण घटना नहीं है। ग्रंथों में कहा गया है कि जब एक साथ 3 इंद्रधनुष प्रकट हों, तो समझ लो कि कालचक्र अपनी दिशा बदल चुका है। यह संकेत होता है एक युग के अंत और दूसरे युग के आगमन का। दूसरा संकेत, सूखे जल स्रोतों का पुनर्जीवन। 2025 के सावन में ऐसे कई सरोवर, कुंड और झीलें जो वर्षों से सूखी पड़ी थीं, अचानक जल से भरने लगीं। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर धरती के भीतर से प्राचीन शिवलिंग, देवी देवताओं की प्रतिमाएं और पुराने मंदिरों के अवशेष प्रकट हुए। पुराणों में कहा गया है, जब मृत जल स्रोत फिर से जीवित हो जाएं और भूली हुई आस्था धरती से बाहर आने लगे, तो समझ लो कि कालचक्र अगली चाल के लिए तैयार है। यह संकेत है उस युग के अंत का जिसने धर्म को भुला दिया था। तीसरा संकेत, शिव भक्ति का असामान्य उभार। 2025 के सावन में भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया तक शिव मंदिरों में भक्तों की असाधारण भीड़ उमड़ पड़ी। कई मंदिरों में आपातकालीन व्यवस्थाएं करनी पड़ी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ऐसे युवा जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, वे भी स्वतः शिव भक्ति की ओर खींचने लगे। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में लिखा है, जब युग परिवर्तन समीप होता है तो महादेव स्वयं
मानव चेतना को जागृत करते हैं, क्योंकि कालचक्र की गति केवल शिव ही नियंत्रित करते हैं। चौथा संकेत, असामान्य मौसम। 2025 के सावन में कई स्थानों पर एक ही दिन में चार मौसम देखने को मिले। सुबह तेज धूप, दोपहर में आंधी, शाम को मूसलधार वर्षा और रात को असामान्य ठंड। अग्नि पुराण में कहा गया है, जब ऋतुएं अपनी मर्यादा छोड़ दें तो समझ लो कि कालचक्र नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह केवल मौसम का खेल नहीं था, यह प्रकृति की तैयारी थी। पांचवां संकेत, धरती के भीतर से आती गूंज। 2025 के सावन में कई स्थानों पर रात के सन्नाटे में धरती के भीतर से कंपन और रहस्यमय ध्वनियां सुनाई दीं। वैज्ञानिकों ने इसे भूगर्भीय हलचल कहकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण कहते हैं, जब कालचक्र घूमता है तो धरती स्वयं संकेत देने लगती है। और 2025 में धरती ने बोलना शुरू कर दिया। छठा संकेत, धर्म ग्रंथों की ओर लौटता मानव। 2025 के सावन में लाखों लोगों ने गीता, रामायण, शिव महापुराण और अन्य ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। गांव-गांव में शिव पुराण का पाठ होने लगा। पुराणों में कहा गया है, जब अनजाने में ही मानव धर्म की ओर लौटने लगे तो समझ लो सतयुग का द्वार खुलने वाला है। अब प्रश्न उठता है, 2030 में क्या होगा? भविष्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में 2030 को लेकर एक विशेष खगोलीय घटना का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि उस वर्ष ग्रहों की चाल एक दुर्लभ योग बनाएगी और उसी समय एक दिव्य तारा प्रकट होगा, जिसे ग्रंथों में ध्रुव पुत्र कहा गया है। उस तारे के उदय के साथ धरती की चेतना बदलने लगेगी। मनुष्यों के मन में दया, प्रेम और भक्ति का संचार होगा। अधर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। काल परिवर्तन बिंदु। ग्रंथों के अनुसार जिस क्षण वह तारा विशेष राशि में प्रवेश करेगा, उसी क्षण कालचक्र अपनी सबसे तीव्र गति में घूमेगा। उस दिन कुछ समय के लिए धरती पर असामान्य अंधकार छा सकता है। पक्षी मौन हो जाएंगे, जीव जंतु स्थिर हो जाएंगे और फिर ब्रह्मांड में एक दिव्य ध्वनि गूंजेगी, जिसे केवल सजग साधक ही सुन पाएंगे। यही होगा युग परिवर्तन का क्षण। अंतिम संदेश, यदि आप भी अंदर से बदलाव महसूस कर रहे हैं, यदि शिव भक्ति की ओर झुकाव बढ़ रहा है, यदि संसार की नश्वरता समझ आने लगी है, तो समझ लीजिए आप भी उस परिवर्तन का हिस्सा हैं। कालचक्र घूम चुका है, समय बदल रहा है। सजग रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि युग परिवर्तन अब दूर नहीं,